अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में। फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में। तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से। ये इमरान खान साहब को बात कुछ माह पहले बावर करवा दी गई थी कि ਜਿਹੜੀ कारीगरी तुसी साढ़े नाल लाने की कोशिश कर रहे हो, इस कारीगरी च तुहानू कुछ नहीं लभना, तुहाडे हत्थे तुहाडे कुछ नहीं आना, तुसी जिन्नी मर्जी कारीगरी विखा दो। ये इमरान खान साहब को बात बता दी गई थी और उस वक्त इमरान खान साहब ये बात मजाक के तौर पे लेते थे। उस वक्त इमरान खान साहब ये बात एज अ फन लेते थे और वो कहते थे कि जी ये मजाक हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो मेरा फैसला होगा। और वो एक जेन में बात थी ना, एक पॉइंट था कि मैं इस मुल्क का सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म हूँ और मैं जो फैसला करूँगा वो कुछ लोग जो है वो ओबीडियंट होकर, ताबेदार होकर मानेंगे और मेरे ताबेदार होंगे, मेरे ओबीडियंट होंगे। इमरान खान साहब के ज़हन में ये बातें जो हैं एक परसेप्शन के तौर पर क्रिएट हुई और उसके बाद इमरान खान साहब ये बातें सोचते रहे और उसके बाद जाकर इमरान खान साहब के ज़हन में ये बातें आ चुकी थी। लेकिन अब की बार जो हुआ, जिस तरह सिंध हाउस के अंदर आपको पता है कि एक दिन पहले परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट आता है कि हुकूमत के अरकान असम्बली जो हैं वो अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है और वो बताते हैं कि हुकूमत के अरकान असम्बली को खुफिया रखा गया। तो वो था ना गुब्बारा, उस गुब्बारे से हवा निकली और उसके बाद ये खबर टीवी स्क्रीन के ऊपर आ गई कि हुकूमत के 12 अरकान असम्बली सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। हुकूमत के 12 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं और वो जरदारी साहब की सेफ कस्टडी के अंदर है। अब उनके जो नाम सामने आए, आप सबको पता है कि बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा और जहांगीर तरीन ग्रुप के बड़े सीनियर रहनुमा राजा रियाज साहब, उसके बाद जी नवाब शेर वसीर साहब जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक है, उसके बाद राणा कासिम नून साहब, गफ़ार भट्टू साहब, नूर आलम, रियाज मिजारी, बासित सुल्तान बुखारी, ख्वाजा शराज महमूद, अहमद हसन डैर, उसके बाद नुज़रत पठान, फ़हीम अख्तर, वजीहा अकरम और इसके अंदर जो है रमेश कुमार साहब का भी नाम आया। तो इसी तरह ये जो 12 अरकानी असम्बली के नाम आए, इसके बाद अब एक और बात जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि इसमें आप अगर थोड़ा सा एडिशन करें, क्योंकि जो राजा रियाज साहब की बात हुई हामिद मीर साहब के साथ, जब वो गए उन्होंने जाकर इन बागी अरकान से पूछा, उसके बाद जो दीगर चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स ने भी इनसे सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई डिमांड्स नहीं है, हमारे तो कोई मुतालबात नहीं है, हम तो जस्ट हुकूमत से इसलिए सेपरेट हो रहे हैं कि हमें तो पहले दिन से खोटे लाइन लगाया गया। और यहाँ तक बासित सुल्तान बुखारी ने यहाँ तक ये बात कर दी, जो पहले कभी मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हुआ करते थे, 2013 से 18 तक वो नून लीग के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली भी बने, तो उन्होंने यहाँ तक बात कर दी कि खुसरो बख्तियार और उस्मान बुज़दार जो हैं वो दोनों गद्दार हैं जनूबी पंजाब के। अब ये जो वो बात कर रहे थे, इसके साथ साथ राजा रियाज साहब ने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए और उसके बाद टीवी स्क्रीन के ऊपर ये नाम भी आए। और ऐसे वक्त में नाम आए जब परवेज़ इलाही साहब एक दिन पहले ये स्टेटमेंट जारी करती हैं और वो मुजीबुर रहमान शामी साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम है, सीनियर साफ़ी हैं, उनके सामने जाकर उनके प्रोग्राम में लाइव आकर वो इस बात के खदशे का इजहार करते हैं कि हुकूमत के 12 अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन की सेफ कस्टडी के अंदर हैं और पता चलता है कि जी वो सिंध हाउस के अंदर है और वो सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। अब मैं कुछ इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस करूंगा। इसके अंदर अगर आप कुछ और नामों की एडिशन कर लें जो कि पता चला है और बड़े मोतबर ज़राए से ये मालूम हुआ है कि 45 से 46 अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन के साथ राब्ते में है। ये 12 के अलावा अगर आप इसमें 34 से 35 अरकान असम्बली की मज़ीद एडिशन कर लें तो ये 46 के करीब अरकान असम्बली बनती हैं और इसमें नसरुल्लाह दरेशक साहब भी हैं, उसके बाद जी वो क्या नाम है राजा खुरम शहजाद साहब भी हैं, औरंगज़ेब खिची साहब भी हैं। इस तरह के जो है वो दीगर नाम जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट किस्म के रहनुमा इसमें मौजूद हैं। तो हुकूमत जो है ना, अब उसके लिए ये बात बहुत हद तक क्लियरली अब उसको ये बात मालूम हो चुकी है कि अब दो रास्ते हैं, या तो इमरान खान साहब एक आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करके रेजिग्नेशन दे दें, वो रिज़ाइन कर दें, या फिर वो अदम एतमाद वाले दिन खुद ही फारिग हो जाएंगे, क्योंकि दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पर अमल होना है, या वो अदम एतमाद से पहले इस्तीफ़ा दे दें
या वो फिर जो है वो अदम एतमाद को एक जमहूरी अमल का हिस्सा समझ के, डिफीट तो उनको होनी है क्योंकि एब्सोल्युटली अब नॉट वाला मामला नहीं है, अब एब्सोल्युटली यस वाला मामला है कि वो इसमें कोई डूम और वाला कोई मुतालबा नहीं है, इसमें कोई एब्सोल्यूट नॉट वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं वो उनके इत्तहादियों से ज़्यादा उनके अरकान असम्बली ने क्रिएट की हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन तब्दील करना पड़ी, इमरान खान साहब को स्टेटमेंट्स देने पड़े, और वो मजबूरी के तौर पर वो इमरान खान साहब जो कभी अपने अरकान असम्बली को मुंह नहीं लगाते थे, लिफ्ट नहीं कराते थे, उनको मजबूरी के तौर पर अब अपने अरकान असम्बली को ये कहने की नौबत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई मेरा वोट मेरा जो है वो साथ दो, मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि जब इत्तेहादी नहीं खड़े तो उनके अरकान असम्बली तो उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाना चाहते, और वो तो वोटों अल्फाज में ये बात कर चुकी हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ असम्बली के फ्लोर पर जाकर अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के हक में वोट देंगे, जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ वोट जाएगा। और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब की ये बात सच्ची साबित हो सकती है कि हुकूमत घबरा गई है, और ये बात अपोजिशन की बहुत हद तक 100% सही साबित हो जाएगी कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जो अदम एतमाद के लिए वोटिंग करेगी उसका फिगर 200 से ऊपर भी जा सकता है। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये बात मैं आपको बड़ी कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त जाफर लगारी, उसके बाद आसम नज़ीर, राजा खुरम शहजाद, आमिर लियाकत, इसी तरह के जो इधर उधर के जो वो हैं रहनुमा, औरंगज़ेब खिची, तो आप ये देख सकते हैं कि मखदूम समीउल हसन गिलानी, इस तरह के लोग जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के लिए ये बात बहुत हद तक डैमेजिंग साबित होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म जिसके अपने अरकान असम्बली ने उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है, तो इमरान खान साहब असम्बली के अंदर, असम्बली के फ्लोर के ऊपर अब खड़े होकर किस मुंह से जो है वो एतमाद का वोट लेने की बात करेंगे। क्योंकि अगर वो ये बात करते हैं कि जी मैं कोई मसला नहीं है, एतमाद का वोट ले लेता हूँ, तो भाई एतमाद के वोट से पहले आपके ऊपर एक अदम एतमाद हो चुकी है, और वो आपके अपने अरकान असम्बली ने की है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इत्तेहादियों ने जो डायरेक्शंस बदली हैं वो हुकूमत के अरकान असम्बली के जो है वो डायरेक्शंस बदलने के बाद बदली हैं, जो हुकूमत के अरकान असम्बली ने फैसले किए हैं उसके बाद अब इत्तेहादी इस बात को जो है वो सोचने पर मजबूर हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब का साथ तो अब हम दे नहीं सकते, क्योंकि खालिद मकबूल सदीकी साहब जो हैं वो सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खान ज़ादा साहब के प्रोग्राम में आए, और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब बच भी सकते हैं अगर कोई अच्छा ऑप्शन इस्तेमाल करें, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान साहब का बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 5 साल सर्वाइव करे, लेकिन इमरान खान साहब का बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो जो बातें उन्होंने की हैं, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या एम्पायर न्यूट्रल होंगे, और एम्पायर जो है वो क्या, वो आप कहते हैं ना कि वो सिंगल विकेट पे खड़ा होने वाला बंदा अगर वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है तो क्या उसको एम्पायर सही एलबीडब्ल्यू देंगे या उसको नॉट आउट करेंगे। तो इसमें मेरा जवाब ये है कि एम्पायर इस टाइम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और इस टाइम इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स के अंदर, इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर ये बात सर्कुलेट कर रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है इसमें वो लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी वो फ़ोन कॉल करेंगे तो वो फ़ोन कॉल के ज़रिए थ्रेट कर देंगे, या वो डराएंगे, या वो धमकाएंगे, या वो थ्रेट के ज़रिए जो है वो अरकान असम्बली के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इमरान खान साहब अब अपनी खैर मनाएं, क्योंकि उनके अरकान असम्बली तितर बितर हो गए हैं, इधर से इत्तेहादी फारग हो गए हैं। तो इमरान खान साहब के पास अब एक आइनी और कानूनी ऑप्शन बचा है, और वो है रेजिग्नेशन। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से तो वो थोड़ी बहुत जो उनकी इज्जत बच चुकी है वो बच जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको अशरफ गनी वाले हालात फेस करना पड़ेंगे, जैसे अशरफ गनी को अफगानिस्तान के अंदर उनकी जिद और उनकी अना जो है वो उनके इक़्तिदार को ले डूबी थी। इसी तरह इमरान खान साहब अगर रेजिग्नेशन का फैसला नहीं करते, वो रिज़ाइन नहीं देते, वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन नहीं करते, वो
आप कह सकते हैं कि सलाह मशवरा करने के बाद वो फिर भी अगर इस बात पर अमल नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि फिर इमरान खान साहब जो हैं वो अदम एतमाद के ज़रिए ही बेलडोज होंगे अपने इक़्तिदार समेत, तो वो नहीं बच सकेंगे। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि जो लोग ये बात करते थे कि वो न्यूट्रल होंगे, तो इसका मतलब कि वो न्यूट्रल रहेंगे या वो चेंज हो जाएंगे, तो सर वो न्यूट्रल ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि पेशावर वाले जो हमारे बड़े बहुत ही काबिल एहतराम मौसूफ हैं, उनको तो ये बात कर दी गई है कि अगर आपने कोई कोशिश की तो आपको फिर ऐसी सज़ा मिलेगी जो आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। तो वो तो बहुत देर से जो है वो साइड पे हो गए हैं। और अब इमरान खान साहब, वो जिनकी नैपियाँ बदली जाती थी, जिनके पैम्पर बदले जाते थे, जिनके फैसलों को तस्लीम किया जाता था, जिनकी रातों रात बैठकर जो है वो ऑर्डर्स के ऊपर अमल हो जाता था, जिनके रातों रात बैठकर ऑर्डर्स के मुताबिक बजट पास हो जाते थे, तो वो इमरान खान साहब इस वक्त तनहा खड़े हुए हैं। उनके साथ कोई इत्तेहादी जमात नहीं है। ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये आप कह सकते हैं कि ये एक फसाना है कि इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी खड़े हो जाएं, मुश्किल वक्त में आ जाएं, जिनके अपने अरकान असम्बली टूट चुके हैं, जिनके अपने अरकान असम्बली बासित बुखारी, राना कासिम नून, राजा रियाज, उसके बाद ये जो मज़ारी साहब हैं, उसके बाद इस तरह के जो अरकान हैं, जब वो मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर आकर ये बात करेंगे कि हाँ भाई हमने इमरान खान साहब को छोड़ दिया, और कुरान के ऊपर हलफ रखेंगे और कहेंगे कि जी हमने कोई पैसा नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि फिर इमरान खान साहब को ये फैसला कर लेना चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो अदम एतमाद वाले दिन डेफिनेटली 100% इस बात के ऊपर बहुत कंफर्म ये बात कर रहा हूँ, 100% ये बावसूख ज़राए से बात कर रहा हूँ कि एम्पायर्स के न्यूट्रल होने के बाद इमरान खान साहब का वो आखिरी दिन होगा। अगर वो अदम एतमाद से पहले इस्तीफ़ा नहीं देते तो वो अदम एतमाद वाले दिन अपने इक़्तिदार समेत बिलडोज हो जाएंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।